हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सुमंगल होगा। तो आज जो पर्सनालिटी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोक्रेटिस, सुकरात जिन्हें हम कहते हैं। तो उनके पे जो हम लोगों ने नोट्स बनाया है जीवन की पाठशाला ने, तो आइए वो पढ़ते हैं। उसके बाद इस पर रिफ्लेक्शन करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे और मिलके सीखते हैं। सोक्रेटिस। प्राचीन ग्रीक दर्शन की नींव रखने वाले सोक्रेटिस ने प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एथेंस की गलियों में घूमकर लोगों से दर्शन, नैतिकता और जीवन मूल्यों पर संवाद किया करते थे। वह बुद्धिमत्ता को हमेशा जिज्ञासा और सत्य की खोज से जोड़ते थे। यहाँ पे जो उनकी परिभाषा बताया गया है कि वो एक ग्रीक के फिलोसफर रहे और उन्होंने क्वेश्चनिंग से चीजों को सीखने की कोशिश की। जैसे जब हमें कोई चीज नहीं आता है तो हम ये करते हैं कि हम पूछते ही नहीं है, हम ऐसे ही रह लेते कि ठीक है चलता है। पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपनी जिज्ञासा को जब दिखाते हैं तो सामने वाला भी हमें बताता है कि वो ये चीज है, तो उससे हम सीख पाते हैं। या एक माइंडसेट ये भी होता है कि हमें तो ऑलरेडी आता है, तो इससे भी हम सीख नहीं पाते हैं। और इस कारण हम क्वेश्चन भी नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है हमें आता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो सब पे सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है प्रश्नों को पूछने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य शिक्षाएं। स्व ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानो, यानी अपने विचारों, मूल्य और सीमाओं से वाकिफ हो जाना। तो हमारे क्या थॉट्स चलते हैं, हमारे क्या वैल्यूज हैं, हमारी क्या बाउंड्रीज हैं, इन सब की जो नॉलेज है हमें होनी चाहिए। प्रश्नों की शक्ति, द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, जिज्ञासा का निरंतर अभ्यास करें। मतलब एक क्यूरियोसिटी हमारे लिए होनी चाहिए कि अगर एक चेयर है तो उसको चेयर ही क्यों बोलते हैं, उसको गाय क्यों नहीं बोलते हैं? तो गाय को गाय क्यों बोलते हैं, चेयर क्यों नहीं बोलते? तो इस तरीके का एक बच्चे जैसा उत्कंठा, जिज्ञासा हमारे अंदर हो। पूर्वाग्रह और अंधविश्वास से मुक्त होना। नैतिक सत्य की खोज। ज्ञान का असली उद्देश्य एक सच्चा और नैतिक जीवन जीना होना चाहिए। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, वास्तविक बुद्धिमान वही है जो स्वीकारता है कि वह सब कुछ नहीं जानता है। देखिए, जब हम ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे, और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा। आज के दौर में प्रासंगिकता, मतलब आज के समय में क्या इसका रिलेवेंस है, सोक्रेटिक क्वेश्चंस का क्या रिलेवेंस है, सोक्रेट्स का जो नॉलेज है, फिलोसफी, उसका क्या मतलब यूजफुलनेस है। सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन ओवरलोड में अक्सर हम सच झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। सोक्रेटिस की प्रश्न आधारित पद्धति हमें सिखाती है कि हर जानकारी की तह तक जाने और खुद सोचने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण सही निर्णयों और बेहतरीन विचारों के लिए अनिवार्य है। जैसे आजकल हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं। जैसे एक दिन मैंने पढ़ा कि लालू प्रसाद यादव का डेथ हो गया सोशल मीडिया पे, और फिर मुझे लगा ओ नो, मतलब ये क्या हो गया। फिर मैंने गूगल करके उसके तह तक जाने की कोशिश की कि क्या हुआ, तो मुझे पता चला कि वो एक फेक न्यूज था। तो इसी तरीके से हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो तुरंत मान नहीं लेना होता है, हमें उसके तह तक जाना होता है, उसका एविडेंस खोजना होता है कि क्या वो सच में ऐसा हुआ। तो यहीं पे बोल रहे हैं जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, बहुत इंफॉर्मेशन है, तो उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फर्क कर पाना। तो वो कैसे कर सकते हैं? सॉक्रेटिक क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ये सही है, इसके पीछे का एविडेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन में उतारने के व्यवहारिक कदम। दैनिक प्रश्न, डेली क्वेश्चनिंग क्या कर सकते हैं? हर शाम एक सवाल लिखे, मैंने आज क्या सीखा, किस बात का मुझे सबूत चाहिए। जैसे मैं वंदना से पूछता हूँ, वंदना आपने कल क्या सीखा? हमने हमारे फेमस लीडर, फ्रीडम फाइटर और जिन्होंने संविधान को लागू किया था, उनकी जीवन शैली सीखी। इसका क्या सबूत है कि आपने सीखा है? उसका ये सबूत है कि जैसे कि हम उसके बारे में बता पा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास उसके कितना ज्ञान है।
हमारे पास उसकी कितनी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दे सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। तर्क संगत सोच। किसी नई अफवाह या खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों और संदर्भों की जांच करें। जैसे मान लीजिए आया किसी को ये रूमर रूमर बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि कोई रूमर है कि इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, और हम लोगों ने भी मान मान लिया, पर हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, वो जस्ट फ्रेंड हो, ब्रदर सिस्टर हो। पर इस तरीके का तुरंत रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना कि ऐसा है, बिना उसके तथ्यों को जाने, संदर्भ में जाए बिना, तो यह ये तर्क संगत सोच उन्होंने दिया। आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट अलग से निकाल कर सोचे, क्या मेरा मौजूदा रवैया या निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खाता है। मतलब जो चीज मैं करता हूं, मेरा एक्शन और मेरे वैल्यूज, क्या उसमें अलाइनमेंट है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे वैल्यूज हैं कि मैं सच बोलता हूं, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन, और पर मेरे एक्शंस में वो नहीं दिखते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ब्राइब लेता हूँ, मैं गलत चीजें करता हूँ, पर सामने में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो, मेरा वैल्यूज क्या है, मैं सच्चा आदमी हूं। तो इसमें अलाइनमेंट नहीं है, वो मेल नहीं खाता है। तो हम इसी तरीके से हमारे वैल्यूज को और हमारे एक्शंस का देखना कि वो मेल खाते हैं कि नहीं। सीमाओं की पहचान। स्वीकार कि आप सब कुछ नहीं जानते और विशेषज्ञ या किताबों का सहारा लेने में संकोच ना करें। मतलब एक्सपर्ट्स हैं, किताब हैं, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम उस चीज की खोज करें, खोजी बने। एक नया नजरिया। जब भी आप किसी उलझन या कठिन प्रश्न से घिरे, पूछे पूछने से ना डरें, खुद से, इंटरनेट से या अनुभवी लोगों से। जिज्ञासा कभी समाप्त ना होने दें, यही से सही समझ और समाधान जन्म लेता है। ओके, वी आर डन विद द रीडिंग। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, कैसा लगा? कुछ डिफरेंट। तो देखिए, हम लोग इसको लगा कैसे सकते हैं इन लेसन्स को, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं, कल मेरे साथ सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा, उसमें उस इंसान ने ये लिख रखा था कि हमें इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें फोर्स करते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए। इट्स ए ब्रोकन पेरेंटिंग सिस्टम। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप बताओ, पहले तो ये बताओ कि आपने खुद से क्यों नहीं चॉइस लिया। आपने तो चॉइस नहीं लिया, फिर आपकी चॉइस किसने लिया? आपके पेरेंट्स ने लिया। और ये जो ब्रोकन पेरेंटिंग सिस्टम आपने लिखा, इसका मतलब क्या होता है? उसका जवाब नहीं आया, अभी तक 3 दिन हो गए हैं। क्योंकि हम लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, पर जब क्वेश्चनिंग किया जाता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि मैंने क्या बोल दिया। इसी तरह सपोज आप कहीं लेट पहुंचे, आपको इंसान ने ये बोला कि आप तो लेट ही आते हो, तो आपको बस उसको रिपीट करना है, आप तो लेट ही आते हो का मतलब क्या है। या कोई ऐसा बोल दे कि आप तो हमेशा लेट ही आते हो, हमेशा, हमेशा ही लेट आते हो, सब लोग चोर हैं, तो आपको भी उसने बोल दिया सब लोग चोर हैं। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चनिंग कर देते हैं ना, तो उनका बैंड बज जाता है। तो सुकरात और उनके चेलों ने मतलब लोगों को रियली में छक्के छुड़ा दिए थे। इवन जो वहां के पुलिस ऑफिसर्स थे, मंत्रालय थे, सब में, कोर्ट में, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते थे। तो हम हमें भी अगर किसी से बहुत अच्छे तरीके से बातें करनी है, अपनी बातों को रखना है, तो ये सॉक्रेटिक क्वेश्चंस आने चाहिए कि किस तरीके से हम पूछ सके कि अच्छा ये क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो ये जब हम लगाएंगे, तब हम भी सीखेंगे। चलो उनको बोलने तो दो, वो क्या बोलते हैं। अगर अगर वैलिड कुछ बोलते हैं तो हम सीखेंगे, अदरवाइज देखते कि उनको क्या, उनको आता है क्या, वो बता सकते हैं। हाँ मम्मा।
ये जिज्ञासा, जिज्ञासा हर वक्त आदमी को लगी रहती है। जैसे हम्म। कि पहला, हम इसका मतलब उदाहरण गीता से दे सकते हैं कि सबसे पहले वो अर्जुन ने कृष्ण से, गुरु से प्रार्थना की, जिज्ञासा की कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैमरा ऑन मतलब करो। वो भागना चाह रहा था अपने, वो अपने उससे भागना चाह रहा था, अपने कर्तव्य से भागना चाह रहा था। तो उसकी जिज्ञासा जाकर के 18वें अध्याय में पूरी हुई। तो आदमी को हर समय जिज्ञासा, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, उसको हर समय कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना है कि मम्मी, आकाश में ही मतलब चांद क्यों उगता है, सूरज क्यों उगता है, पानी में ऐसा क्यों होता है, पानी बॉइलिंग कैसे होता है, मतलब जिज्ञासा रहती है बच्चे में। लेकिन एक उम्र के बाद जिज्ञासा खत्म हो जाती है, जिसके में सोक्रेटिस कह रहे हैं कि हमें जिज्ञासा हर समय बनाए रहनी चाहिए। प्रश्न, ये भी इसी से रिलेटेड है कि हमको प्रश्न करते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए कुछ नया। विनम्रता, जैसे कि है ना, मतलब कि अगर हमको कोई चीज नहीं आता है तो हम छोटे बच्चे से भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के समय इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट से संबंधित कुछ दिक्कत है, तो हम अपने से छोटे बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ ये कैसे होगा। तो आज के समय में जितने भी मतलब नैतिक मूल्य हैं, ये सब सब सोक्रेटिस का आज के संदर्भ में बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही अच्छा मतलब आवश्यकता है। और एक सबसे अच्छा तर्क इसमें हमको लगा आत्ममंथन का, जो हम कभी नहीं करते हैं। पूरा दिन खत्म होने के बाद आज हमने क्या सीखा, वो हम नहीं करते, वो हमें करना चाहिए। हम्म। दैट्स ऑल। बहुत अच्छे। वरना आप कुछ बताइए, क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा, ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि जो भी लोग होते हैं वो कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसका स्वयं अभ्यास नहीं करते हैं। स्वयं अभ्यास ये होता है कि वो चीजें हमें और अच्छे से समझ में आती है। और अ, जैसे किसी को तीव्र इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, चाह हो जाती है, जैसे मुझे ये सीखना है तो सीखना ही है, उसके बारे में मैं और जानूं। और अभी तो इतना ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही कोशिश करते रहना हमें, तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। एक चीज जो मैंने जैसे अभी एग्जांपल भी दिया था कि हमें जब कोई बोल देता है, मैंने मेरे साथ भी हुआ है कि आप तो लेट ही आते हो, तो आप ही लेट आते हो क्या होता है? आप तो हमेशा ही लेट आते हो क्या होता है मतलब? फिर वो इंसान क्या तुरंत चेंज कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप लेट आते हो, पर हमेशा ही लेट आते हो, मतलब इसका क्या एविडेंस है? मैं ये पूछूंगा, इसका एविडेंस क्या है आपके पास? तो सुकरात ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी, क्वेश्चन, अगर उसका जवाब आए फिर उसका एविडेंस। ये एविडेंस है आपके पास कि वो इंसान हमेशा हमेशा ही लेट आता है? ये बताओ। तो इससे क्या होता है, इससे सामने वाले को भी समझ में आता है कि इंसान कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि लेट हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही लेट आता है। तो उसको उस खांचे में ना डाले। तो ये आप लोग लगा के देखिए, आप लोग से जैसे क्या होता है कि अगर मेरी मदर हैं या प्रियंका जी भी हैं, तो जब आप लोगों की फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो आपसे कुछ पूछते होंगे, तो आप खुद का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बता देते हैं, हाँ ऐसा होता है या वैसा होता है। पर कभी कभार क्या होता है, वो लोग डोमिनेट करना चाहते होंगे आपको, कभी आपको ऐसा लगे कि वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप इस सॉक्रेटिक क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अच्छा, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो जितना हम क्वेश्चन पूछेंगे उतना क्लैरिटी बिल्ड होगा, और उतना ही आप भी पावरफुल बनेंगे अपने कॉन्वर्सेशंस में। हाँ वैभव, आपकी अभी पता है कल ऐसे ही कुछ हुआ था। लाइक क्या कहते हैं ना, मेरी मदर इन लॉ के साथ लिटिल बिट लास्ट 7-8 मंथ से सही नहीं चल रहा था कुछ। तो लाइक क्या कहते हैं, मैंने उनको जस्टिफाई करा कि मम्मा मेरा है ना ये करने का रीजन ये था। अब आपको अगर लगता है कि क्या कहते हैं ये सही नहीं है,
तो मैं कहा आप देख लो, कहता है। तो पता है जब मैंने इतना तरीके से, इतने प्यार से, इतने सम्मान से सब कुछ रखी ना वैभव, चीजें तो चीजें होती है, अपन ये नहीं कह सकते कि चीजें होती नहीं है। पर मैं कहते यही है कि अपना रखने का तरीका बहुत मैटर करता है, कहते ये तो है ही है, कहते क्योंकि सामने वाला भी उसको बहुत लहजे को बहुत मान्यता देता है, कहते हैं आज के उसमें। तो मतलब जो तुम कह रहे हो कि हाँ पता करना चाहिए सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव या जो भी है, तो हाँ ये है कि ये कहते हैं अगर अपन तरीके से करते हैं ना तो चीजें आती है। हम्म। बहुत अच्छे। प्रियंका जी तर्क वाला बता रहे हैं कि तर्क देने से भी समाधान मिलता है। हम्म। बहुत अच्छे। हाँ तर्क देने से भी, हाँ तर्क देने से भी समाधान मिलता है। मतलब समाधान अपन जब मिलता है। तर्क मतलब डिस्कशन करते हैं ना तो उससे सॉल्यूशन मिलता है, हाँ, कहते मतलब हैं वाली। अपनी बात आपने रखी तो सामने वाला उस चीज को समझा। हाँ अपन ने रखी, हाँ, क्या वही कहते हैं। तर्क संबंध। हाँ उनको मान्यता, सम्मान सब कुछ देते हुए अगर अपन रखते हैं ना तो हाँ वो भी सामने वाला भी एग्री करता है, वो भी किसी जगह पहुंचना चाहता है। और एक अपन हॉट डिस्कशन में आते हैं ना तो फिर ये कहते हैं चीजें बिगड़ जाती है, फिर सामने वाला भी और दूसरे लहजे में आ जाता है, फिर नहीं होती है, कहते हैं। पर अगर अपन चीजें करते हुए से रहते हैं ना तो सॉल्यूशन आता है। हम्म। आई एग्री। थैंक यू आंटी। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, तो आप लोग का अगर और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग ले लेंगे, और नेक्स्ट कल हम लोग प्लेटो पे करेंगे, जो उनके स्टूडेंट रहे हैं, सुकरात के स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो। तो कल हम लोग हम्म। प्लेटो को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम्म। और आप लोग की जिम्मेदारी हम्म। है इन चीजों को फैलाने का, बताने का, लोगों को इनकरेज करने का कि वो जीवन हम्म। पढ़ाई करें, बताएं, सीखें, करें, आए। ठीक है। हम्म। ऑल राइट। प्रश्न उत्तर से ही तो सब कुछ होता है ना। क्या? जैसे कि एक जैसे गीता भी स्टार्ट हुई तो प्रश्न उत्तर से ही तो हुई, हम्म। जिज्ञासा से तो हुई। प्रश्नोत्तर तो अच्छा चीज है ना। ये जो मतलब जो बनाया गया है कि क्या इसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, ये सबके लिए बहुत अच्छा है कि 2 मिनट रुको तो गुस्सा भी शांत हो जाता है। दो हम्म। मिनट सुन करके अगर रिएक्ट किए तो हमारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ पाते हैं अपने। तो हम्म। आत्ममथन, प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा, आज के संदर्भ में सोक्रेटिस बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा है, हम्म। प्रासंगिक है। मतलब इन लास्ट आंटी और वैभव, मैं समझना चाहूंगी कि मतलब इन जिज्ञासा हुआ, किसी चीज को जानना हुआ, ये सब कुछ तो ठीक है। पर एग्जैक्टली लास्ट में ये कहते हैं अपन फिर भी कुछ भी पढ़ लेते हैं फिर भी एक ब्लैंक रहते हैं ना। तो मतलब मैं ब्लैंक ही हूँ, ये कहते हैं। मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इसको मीनिंग दूँ तो क्या मीनिंग दूंगी कि आज मैंने क्या पढ़ा, मतलब आज पता नहीं, या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं कि अपन एक सॉल्यूशन पे पहुंचे तो उसने क्या लिया। ये थोड़े से ना मेरे टफ पड़ रहा है ये समझना, कहते हैं कि मतलब एट लास्ट अपन नहीं ने लिया नहीं, क्या। 1 मिनट, जैसे कि है ना, आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है ना, पूरा पन्ना पढ़ लेंगे हाँ आपको एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ वही वही हो अगर रहा है शायद। शांति से पढ़ेंगे तो वही हाँ लाइन आपको 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अभी है ना, मैंने वो स्टार्टिंग पहले महावीर जी का बताया ना, उतना मेरे को उस दिन समझ में नहीं आया। उस वीडियो को मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा तो मेरे को ज्यादा समझ में आया, लगा कि उसको और ज्यादा हम मतलब डिफाइन कर सकते थे और अच्छा से बता सकते थे। तो वही मैंने। हाँ, वो है, बोलो। वही मैंने जैसे कि है ना, बड़ों से सुना था कि एक पत्र को हम जब 3 बार पढ़ते हैं उसकी 3 मीनिंग समझ में आते हैं। उसी तरह होता है, पर्यायवाची होता है ना। जैसे गीता को हम जितने बार पढ़ते हैं उतने तरह के भाव समझ में आते हैं, तो जिस समय हमारे दिमाग का, माइंड का जो होता है ना, सोच, उस हिसाब से हम वो चीज को कैच कर पाते हैं। प्रियंका जी नहीं है? है, वो है। कैमरा के लिए बंद किया है।
प्रियंका जी के क्वेश्चन का आंसर दे रही थी मैं। ठीक है, ऑल राइट। तो चलो फिर कल मिलते हैं, कल करते हैं हम लोग, है ना? ओके, तो बाय। बाय। एक सेकंड, वो आ रही हैं, आ गई हैं। टेक्निकल इशू होगा। अरे मेरा वो है ना, चार्ज फिनिश हो गया था, फिर मैंने चार्जर लगाया, तो अब क्या कहते हैं, मतलब वापस चार्ज हो रहा है फोन। तो रेखा जी, आपको उत्तर दे रही थी कि किसी चीज को भी जब हाँ कर आंटी। 3 बार हाँ पढ़ने आंटी, के अब लिए। बताएं। मैं ये हाँ, कहना चाह रही थी ना कि जब आपका जो भाव रहता है उस समय वो चीज कैच कर पाते हैं अपने। जैसे शांत दिमाग से वही चीज को पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है। जैसे वो कल ही जैसे उदाहरण था कि छात्र अगर है ना 6 घंटा भी पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो एकदम शांत दिमाग से आधा घंटा भी पढ़ रहा है, वो 6 घंटे की पढ़ाई कर पा रहा है। बिल्कुल आंटी। हाँ। वही है कहते हैं, कल वही चीज हो रही थी, जैसे अभी जितना सीवियर हेडेक मुझे हो रहा है ना, तो मैं कुछ पढ़ रही थी ना तो जा ही नहीं रहा था। फिर बाद में नहीं जाएगा आराम, वो। हम्म। हाँ आराम से तसल्ली से मैंने फिर लेकर बैठा। और आंटी क्या कहता है, हो सकता है ये भी है, क्या कहते हैं कि जैसे अपन जो ये चलाते हैं ना, मैं उससे नहीं पढ़ पाती है। कहता है अगर मैंने पहले पढ़ा हुआ रहता, जैसे वैभव ने मॉर्निंग स्टार्टिंग में डाल दिया था कि पढ़कर आना, तो अपन जब पढ़कर आते हैं ना या बाद में जाके पढ़ते हैं, तो हो जाता ज्यादा है। समझ में आती है, ज्यादा समझ में हाँ। आती है बातें। हाँ ये हाँ। वाला जैसे ना, कभी भी। जैसे महावीर जी थे, गौतम बुद्धा थे, वो वाले थोड़े से इजी इजी हैं, तो वो एट द स्पॉट भी समझ आ जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा है नहीं, भी। एक्चुअली जो सबके सिद्धांत आप पढ़ेंगे ना सब लगभग लगभग सिमिलर ही आएंगे। सब एक ही बात को दो और सबका बेस गीता ही है, भागवत गीता।